जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 सर्कल। इस वीडियो में हम जानेंगे सर्कल के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं और उसके बाद इसमें दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो वो थ्योरम को मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, शॉर्ट में मतलब बहुत ही शॉर्ट में, जिसका नीड हमें बस प्रैक्टिस से 3.1 सॉल्व करने के लिए है। तो उसके लिए ये थ्योरम को डीप में समझना कोई ज़रूरी नहीं है, बट हमें सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस से 3.1 सॉल्व करने के लिए हमें इस थ्योरम की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए बनता है अभी हम समझेंगे कि सर्कल क्या होते हैं। सबसे पहले तो देखो सर्कल क्या होता है। ये कोई भी एक सर्कल समझो, ये मैंने ड्रॉ किया है, इसको बोलते हैं सर्कल। देखो परफेक्ट नहीं आया है क्योंकि मैं पेन से फ्री हैंड स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलो ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है, इसको नाम देता हूँ मैं ओ। अगर सेंटर से मैंने एक राउंड ड्रॉ किया है, ठीक है, सर्कुलर लाइन ड्रॉ किया है। सर्कुलर लाइन होती है, ये कर्व होता है। ठीक है, तो समझो अगर इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस समझो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो डिस्टेंस का कितना रहेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, सेम ही रहेगा। अभी देखो सेंटर से सर्कल तक का जितना डिस्टेंस है इसको बोला जाता है रेडियस। क्या बोला जाता है, रेडियस। और जब एक से ज़्यादा रेडियस होते हैं, एक से ज़्यादा, जिसका मतलब मान के चलो ये एक है, ये है, तो उनको बोला जाता है रेडाई। उनको बोला क्या जाता है, रेडाई बोला जाता है। एक से ज़्यादा अगर रेडियस है सर्कल में तो उसको रेडाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको रेडाई बोला जाता है। तो देखो इसमें क्या है, ये एक रेडाई है। अब देखो सर्कल के ऊपर किसी भी दो पॉइंट का अगर एक लाइन ज्वाइन कर रही है, किसी भी दो पॉइंट का अगर एक लाइन ज्वाइन कर रही है तो उसको बोला जाता है कॉर्ड। इसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कॉर्ड। ये कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, सर्कल के ऊपर किसी भी दो पॉइंट में अगर वो ज्वाइन हो रहा है तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। बट अगर मैं बोलूँ ये जो मेरी लाइन है जो कि क्या हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, सर्कल के सेंटर में से पास हो रही है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको भी हम बोल सकते हैं कॉर्ड। ये भी एक कॉर्ड ही होती है, बट जो लाइन सेंटर से पास होती है और सर्कल के दो पॉइंट से ज्वाइन होती है उसको हम स्पेशल वर्ड बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डायमीटर। अगर कॉर्ड की बात करें, अगर हम कॉर्ड की बात करें बनता है, तो इसमें देखो डायमीटर सर्कल में सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ होता है। डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है पूरे सर्कल में। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जो कि मैंने लिखा है यहाँ पे, टेंजेंट थ्योरम और टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ये दोनों थ्योरम के बेसिस के ऊपर हमें प्रैक्टिस से 3.1 में टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि टेंजेंट थ्योरम के बेसिस के ऊपर 2 क्वेश्चन दिए हैं और टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के ऊपर 2 क्वेश्चन दिए। तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम जो है उसके बेसिस के ऊपर पहला क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन दिया है, तो वो पहला और फोर्थ क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करेंगे और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हम टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम को यूज करके उसको सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो बनता है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। अभी हम समझते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, अभी हम समझते हैं टेंजेंट थ्योरम। तो देखो टेंजेंट थ्योरम समझने के लिए सबसे पहले बनता है अपने को समझना पड़ेगा टेंजेंट क्या होता है। तो देखो कोई भी सर्कल अगर आप ड्रॉ करते हो, तो देखो सर्कल में क्या होता है, एक सेंटर होता है बनता है। तो ये हो गया अपना सेंटर और ये हो गया अपना सर्कल। मान के चलो ये सेंटर है। ठीक है, मैंने कोई परफेक्ट सर्कल ड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, अगर आपको समझना है तो मैं इस वीडियो में आपको सर्कल लगा देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, ये बनता है एक सेंटर पॉइंट। अगर मैं बोल रहा हूँ ये मैंने रेडियस अभी यहाँ से रब कर दिया, अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मैं एक लाइन पास करने वाला हूँ, ठीक है, जो कि क्या हो रहा है, सर्कल से सिर्फ एक पॉइंट से पास हो रहा है। क्या हो रहा है बनता है, सर्कल के एक पॉइंट से क्या हो रहा है, वो लाइन पास हो रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ ये जो सर्कल के एक ही पॉइंट से, अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझा, सर्कल से क्या हो रहा है, एक पॉइंट से क्या हो रहा है, लाइन पास हो रहा है। सर्कल के एक ही पॉइंट से लाइन पास होगा, सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट से बनता है, लाइन पास होने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं रेडियस को मतलब सेंटर से अगर इस पॉइंट ए को अगर ज्वाइन करता हूँ, समझो क्या किया मैंने, यहाँ पे ज्वाइन किया, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है बनता है वो होता है 90 डिग्री वाला। वो क्या होता है, वो 90 डिग्री फॉर्म होता है एंगल। यहाँ पे देखो एक और सर्कल बनाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। क्या कर दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी को बोला जाएगा टेंजेंट। इसी को क्या बोला जाता है, टेंजेंट।
तो मैं बोल रहा हूँ बनता है ये जो सेंटर पॉइंट है सर्कल का, उससे जब मैं एक वर्टिकल लाइन निकालता हूँ जो कि क्या है, जो कि टेंजेंट को टच कर रहा है एक पॉइंट पे, यहाँ पे है ओ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बी। इसे क्या बोला है मैंने बनता है, इसे बोला है मैंने पॉइंट बी। तो ये जो रेडियस होती है ये टेंजेंट को हमेशा कितनी रहेगी, 90 डिग्री रहेगी, मतलब परपेंडिकुलर होती है। ये होता है टेंजेंट थ्योरम कि जो भी रेडियस होगा जो टेंजेंट के पॉइंट से निकलेगा वो क्या होगा, उसको 90 डिग्री होगा, उसके साथ परपेंडिकुलर होगा। ये उन दोनों के बीच का रिलेशन बन जाता है। ये समझ में आपको। इसके उल्टा इसका कन्वर्स होता है। इसके उल्टा क्या होता है, इसका कन्वर्स होता है। तो कन्वर्स में क्या बोल सकते हैं, अगर ये रेडियस और टेंजेंट एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, एक पॉइंट पे ज्वाइन हो रहे हैं, तो इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। वो एंगल कितना डिग्री है, वो 90 डिग्री है। और अगर मैं बोलूँ कि अगर ये 90 डिग्री है, कन्वर्स में अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल अगर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल फॉर्म होने वाला है अगर वो 90 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या है, ये रेडियस है इसकी। ये सर्कल की क्या हो जाएगी, रेडियस। और दूसरा पॉइंट ये क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी अपनी टेंजेंट। रेडियस तो रहने वाली है बट ये लाइन क्या बन जाएगी, ये लाइन बन जाएगी बनता है ये लाइन बन जाएगी बनता है टेंजेंट। ठीक है, यहां तक समझा आपको। इसके बेसिस के ऊपर हमें प्रैक्टिस सेट 3.1 में 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है बनता है। और देखो अभी इसमें देखो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम बहुत सिंपल है। कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, बहुत गंदा सा ड्रॉ किया है, फिर से ड्रॉ कर लेते। एक छोटा सा सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, ये भी बहुत गंदा सा सर्कल है, बहुत अच्छा मैंने सर्कल ड्रॉ नहीं करा है। तो देखो यहाँ पे ये जो हमने सर्कल ड्राइंग किया है, मैं क्या बोलता हूँ, सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट लो बनता है, कोई भी पॉइंट लो बनता है। लाला जो भी पॉइंट ले सकते हो, बनता है बोलो, लाला बोलो, जिसको जो लेना है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट लिया है। अभी सर्कल के बाहर जो पॉइंट लिया है, मैंने बोला है अगर मैं इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर कोई भी एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है। पहले लाइन ड्रॉ कर लेते, बाद में पॉइंट बनाते। ये सर्कल अपना थोड़ा सा बिगड़ गया। तो देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया। क्या किया, इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, उसको मैंने एक्सटेंड किया। अभी इसी पॉइंट से मैं एक और लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, जो क्या हो रहा है, सर्कल को टच होके जा रहा है। क्या हो रहा है, सर्कल को वो टच होके जा रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ बनता है ये जो पॉइंट है यहाँ पे और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, वो वहाँ पे टच हो रहा है। तो यहाँ पे अगर वो टच हो रहा है तो मैं इसको दे सकता हूँ ए, इसको बोल सकता हूँ बी। तो ये क्या बन जाएगा बनता है, ये बन जाएगा बनता है अपने लिए टेंजेंट। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, सर्कल के बाहर के कोई भी पॉइंट से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि टेंजेंट है, तो उन दोनों का लेंथ क्या रहेगा बनता है, उन दोनों का लेंथ रहेगा हमेशा इक्वल। किसी भी एक ही पॉइंट से अगर आप दो अलग अलग पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हो और उसको बोलते हो कि वो इक्वल है, तो ऐसा नहीं रहेगा बनता है। अगर इस कॉमन पॉइंट से वो पास हो रहे हैं तो तभी जाके उसका लेंथ इक्वल रहेगा। समझा, इतना समझा क्या। तो देखो ऐसा होता है, अगर वो कॉमन पॉइंट से अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ही वो क्या हो जाएगा, उसका लेंथ इक्वल हो जाएगा बनता है। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरम हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस से 3.1 सॉल्व करने के लिए। इसमें अगर कुछ नहीं समझा हो तो मुझे बताओ। एक और चीज़ मैं समझाना भूल गया, जो कि है सीकंट। ये इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बनता है टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंजेंट, जो सर्कल के एक पॉइंट से टच होके पास होता है। ठीक है, एक पॉइंट से टच होके क्रॉस होता है। सीकंट क्या होता है, जैसे एक सर्कल है, सर्कल में किसी भी दो पॉइंट से अगर क्रॉस होके वो बाहर जब निकलती है लाइन, ये लाइन जब बाहर निकलती है तो उसे बोला जाता है बनता है सीकंट। क्या बोला जाता है बनता है, इसको बोला जाता है सिंटाई। तो भाई लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, प्रैक्टिस 3.1 अपन जल्दी से खत्म करेंगे। जिसको भी नहीं समझा है वो लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम मेरे को नहीं समझा है, तो बनता है मैं तेरे को समझाना मेरा काम है। ठीक है, तो बनता है जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अभी क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ बोर्ड पे, जो भी क्वेश्चन है उसका नंबर मैं मेंशन करूँगा। क्वेश्चन के लिए आपको टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना है और साथ ही साथ अपना नोटबुक और पेन भी साथ में लेके बैठना है। जिन लोगों को पढ़ना है वो लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठो, नोटबुक लेके बैठो। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो बनता है अभी हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि टोटली बेस्ड है टेंजेंट थ्योरम के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ भी। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले तो फिगर दिया, वो फिगर में ड्रॉ कर लेता हूँ भाई। तो ये हो गया अपना सर्कल और ये गई अपनी टेंजेंट, अपनी मतलब सर्कल की टेंजेंट। ठीक है, तुम्हारी नहीं और मेरी भी नहीं। तो इसमें दिया है बनता है एक रेडियस और यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो ट्रायंगल। तो यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे ए और सेंटर का दिया है ये सी। बाकी हम बाद में देख लेते बनता है। तो देखो बनता है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर सी इज 6।
तो ये जो रेडियस है ये वो कितना है 6 सेंटीमीटर है बनता है। लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट ए, लाइन ए बी जो है, लाइन ए बी जो है वो क्या बोला है, लाइन ए बी क्या बोला है उन्होंने, वो क्या है, वो टेंजेंट है। अगर बोला है भाईजान उसने कि वो टेंजेंट है तो हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है वो कितना है, वो 90 डिग्री एंगल है। वहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म होता है, 90 डिग्री, जिसका मतलब है राइट एंगल वहाँ पे फॉर्म होता है। तो उसमें देखो अब उसके बाद क्या बोला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो नीचे दिए गए 4 क्वेश्चन है उसका हमें आंसर लिखना है। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहले तो लिख लेते कि रेडियस का नाम क्या दिया है, ए सी इज इक्वल टू कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी, मेजर ऑफ एंगल सी ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो भैया मैंने अभी बताया अगर वो टेंजेंट थ्योरम है, अगर वो टेंजेंट थ्योरम है तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, राइट एंगल, मतलब कितना डिग्री होगा, तो वो टोटल होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों भैया, रीजन लिखना पड़ेगा ना हमें, तो हम यहाँ पे भैया रीजन मेंशन कर सकते हैं, टेंजेंट थ्योरम। देखो भैया पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, दूसरा क्वेश्चन उससे ज़्यादा भी इजी होने वाला है। तो बनता है हार नहीं मानने का, जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसको मुझे कमेंट में बताने का, भैया ये क्वेश्चन नहीं आया, तो बनता है उसका आंसर तुमको किसी भी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बनता है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी बोला है, पॉइंट सी का डिस्टेंस लाइन ए बी से कितना है। अरे बनता है यहाँ पे उन्होंने पहले दिया है कि रेडियस कितना है ए सी का, रेडियस कितना है ए सी का 6 सेंटीमीटर है। अब जब हम डिस्टेंस पे मेजर करेंगे, अगर आप हाइट मेजर करोगे तो आप ऐसे नहीं खड़े रहोगे ना, आप सीधा ही खड़े रहोगे, मतलब स्ट्रेट परपेंडिकुलर जब आप खड़े रहोगे तभी आपका लेंथ मेजर किया जाएगा, आपकी हाइट मेजर की जाएगी। तो वैसे ही बनता है, ये अगर परपेंडिकुलर है तो इसका हाइट कितना है, हाइट है भैया इसका 6 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। हम बोल सकते हैं कैसे, गिवन में हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, वो कितना है 6 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस है। तो हम बोल सकते हैं 6 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बनता है, सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू दिया है 6 सेंटीमीटर, फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी सी, मतलब डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो बनता है इसको सॉल्व करते हैं। देखो बनता है बहुत ही सिंपल है, क्या बोला उसने कि ए बी का डिस्टेंस कितना दिया है इन्होंने 6 सेंटीमीटर, ए सी का डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर, हमें बी से लेके सी तक का लेंथ कितना है, मतलब डिस्टेंस कितना है इन दोनों पॉइंट के बीच में, इसलिए इन्होंने लाइन ड्रॉ की। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बनता है इतना इजी क्वेश्चन आपको नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि मेरे को पता है आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर ये राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब अगर हम ये ट्रायंगल कंसिडर करते हैं सी ए बी, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन जाता है, ये बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पिछले वीडियो में सीखा है, पिछले चैप्टर में भी सीखा है पाइथागोरस थ्योरम में। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना बनता है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। 90 डिग्री का अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बनता है अपन अब हाइपोटेनियस। तो हम बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल लिख देते, इन ट्रायंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है, टेंजेंट थ्योरम, या फिर हम बोल सकते हैं ये फ्रॉम 1 से, इसको हम नंबर देते हैं अगर 1, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रॉम 1 बोल सकते हैं ना। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल सी ए बी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये समझा बनता है, अपन हम बोल सकते हैं इसको कि ये कौन सा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, काय को मैं उतना झुक के लिखूँ, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाए, सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर,
CA² प्लस AB², ये समझा बनता है तुमको। देखो भैया BC का डिस्टेंस ऑफ BC अपने को क्या बनता है, फाइंड आउट करना है, तो BC² को एज इट इज लिखते हैं इज इक्वल टू CA² कितना दिया है 6² प्लस AB कितना दिया है, ये भी दिया है 6², तो 6² और 6² दोनों ऐड हो रहे हैं, मतलब हम लिख सकते हैं 2 × 6², मतलब 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स है, इसको 2 बार ऐड किया है, ठीक है, एक बार एक एक मिलकर कितना हो जाता है 2, तो 2 टाइम्स 6², यहाँ पे स्क्वायर है, हमको स्क्वायर हटाना पड़ता है इसलिए मैंने 2 टाइम्स लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं बनता है BC² इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर को हटाना है, तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो लिख देता हूँ यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, बनता है दोनों भी साइड में बनता है, अपने को स्क्वायर रूट लेना है, जिसकी वजह से हमको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ BC² इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 6², तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है बनता है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा BC और यहाँ पे बचा, देखो 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा 6² है ना, 6 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ये सेंटीमीटर, मतलब BC का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ऑफ BC बनता है, अपन बोल सकते हैं कि 2√6 सेंटीमीटर क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C है। उसके बाद फोर्थ भी दिया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC, ठीक है, एंगल ABC मतलब इस एंगल का मेजरमेंट कितना ही है, अपने को फाइंड आउट करना है। तो बनता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इन्होंने पूछे, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो बनता है बहुत सिंपल सी बात है, ये जो मैंने ट्रायंगल लिया है ट्रायंगल CAB, मैंने क्या बोला है, इस ट्रायंगल में एंगल CAB ये कितना, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये बात तो मेरे को पता है 90 डिग्री है। उसके बाद देखो CA का लेंथ दिया है, उसने कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, और AB का लेंथ दिया भी कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है बनता है जिसमें दोनों साइड का लेंथ इक्वल होता है, तो पूरी दुनिया में ऐसा एक ही ट्रायंगल है जिसमें 2 साइड का लेंथ इक्वल होता है, जिसको बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब फोर्थ क्वेश्चन के आंसर में हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल CAB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके जो इक्वल साइड्स है, सेम साइड है, उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं ना, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BACB, एंगल्स अपोजिट द सेम साइड या फिर इक्वल लेंथ ऑफ साइड, एंगल्स अपोजिट टू द सेम साइड। तो बनता है, अब मेरे को पता है एंगल्स हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में यूज कर सकता हूँ, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो अगर मैं बोलूँ कि 90 डिग्री प्लस इन दोनों को मैं एक ही लिख सकता हूँ, ठीक है, कौन सा फाइंड आउट करना है ABC, तो यहाँ पे लिखता हूँ एंगल ABC प्लस ACB की जगह पे लिखता हूँ एंगल ABC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे आप लोग लिख लेना कौन सा प्रॉपर्टी यूज होता है, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज होता है, ये मैंने बता दिया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 2 टाइम्स एंगल ABC इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, जिसका आंसर आता है 90 डिग्री। और यहाँ पे अगर आप करते हो एंगल ABC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2, मतलब एंगल ABC इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना आंसर आ गया है। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था बनता है, इसलिए हमने बहुत जल्दी से सॉल्व कर दिया। अभी आप ही के हेल्प से हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों में टेंजेंट थ्योरम यूज होता है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 पहले साथ ही में करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग को हैबिट हो जानी चाहिए। कैसी हैबिट बनता है कि ये क्वेश्चन अगर हमने टेंजेंट थ्योरम से सॉल्व किया है तो चौथा क्वेश्चन भी अगर हम टेंजेंट थ्योरम से सॉल्व करेंगे बनता है तो तुमको जल्दी याद हो जाएगा। अगर मैं बीच में टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम अगर घुसा दूं बनता है तो तेरे को याद नहीं होगा। तो तेरे को याद करवाने के लिए मैं अब पहले क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट चौथा क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब मेरे को इतना समझ रहा है बनता है तो तेरे को भी ऐसे समझना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है बंटा है, अभी मैं पढ़ता हूँ और तेरे साथ ही मिलकर मैं सॉल्व करता हूँ। देख बंटा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। आंसर आने के बाद भी बंटा है उसको जस्टिफाई करना है। देख बंटा है, इसका आंसर तो 2 लाइन में आ जाएगा बंटा है, पर उसने क्या बोला है, जस्टिफाई करना है। और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में वर्ड्स में आंसर लिखना भी कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो वो मार्क्स नहीं देते। हम बोल सकते हैं बंटा है कि ये अगर एक सर्कल है, बहुत ही गंदा सा सर्कल है। देखो मेरा सर्कल बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, पर आपके लिए मैं वीडियो में लगा दूंगा सर्कल। तो बंटा उसने क्या बोला है, एक सर्कल है, एक ही सर्कल है बंटा है। कितना सर्कल है, एक ही सर्कल है। इस सर्कल के 2 टेंजेंट है जो क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। क्या है बंटा है, वो दोनों टेंजेंट क्या है बंटा है, एक दूसरे से पैरेलल है। तो हम निकाल देते ना बंटा है, अपना क्या जा रहा है, ठीक है, 2 पैरेलल टेंजेंट बंटा है अपन ने निकाल लिए, ठीक है। ये सर्कल को मैं इधर ज्वाइन करवा देता हूँ। तो बंटा ये क्या है, ये 2 टेंजेंट क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। समझो बंटा ये पॉइंट है अपना ए, और ये पॉइंट को दिया मैंने बी, और ये जो मेरा सेंटर है बंटा इसको लिखता हूँ मैं सी। अब उसने क्या बोला है बंटा है कि सर्कल का रेडियस जो है बंटा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है बंटा है। और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ये भी 4.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये दोनों कहाँ से पास हो रहे हैं, सर्कल के एक सिंगल पॉइंट से टच होकर वो पास हो रहा है लाइन। तो ये भी कितना हो जाएगा बंटा है, रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। तो बंटा है इसका आंसर मैं 2 लाइन में निकाल के दे सकता हूँ। हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 4.5 प्लस 4.5, मतलब कितना हो जाएगा बंटा है, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। पर तेरे को मार्क मिलेगा क्या बंटा है, तेरे को मार्क नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने ऐसा लिखा नहीं है। तो बंटा है अपने को लिखना पड़ेगा कि अगर ये दोनों टेंजेंट है तो ये रेडियस क्या होगा, उसके साथ परपेंडिकुलर होगा बंटा है। किसकी वजह से, टेंजेंट थ्योरम की वजह से। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि रेड आई लिखना है भैया, रेड आई AC एंड BC आर perpendicular with both parallel tangents। तो पैरेलल अगर हमने बोल दिया ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है अगर पैरेलल टेंजेंट्स को, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B is equal to the sum of the both सम ऑफ द लेंथ ऑफ बोथ रेड है, ऐसा लिखना था, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बोथ रेड है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर 4.5 प्लस 4.5 इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 रेड है कितना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब बनता है अपन बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 टेंजेंट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है बनता है, ये क्वेश्चन था अपना टेंजेंट थ्योरम के ऊपर बेस्ड। तो हमने इसको सॉल्व किया है बनता है। अभी जल्दी से तुम्हारा फ़र्ज है कि तुम इसको वीडियो को पॉज करो और जल्दी से आंसर कॉपी कर लो। ऐसा लिखोगे तो आपके मार्क कोई बनता है कट नहीं कर सकेगा, कोई भी बनता है तुम्हारा मार्क्स कट नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद बनता है अभी हम सॉल्व करने वाले 2 क्वेश्चन जो कि टोटली बेस्ड है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के ऊपर। ठीक है बनता है, तो अभी मैं पढ़ता हूँ हमारा सेकंड क्वेश्चन। उसके पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं फिगर, क्योंकि फिगर ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस लेसन में। तो यहाँ पे मैंने कर लिया ये फिगर ड्रॉ। ये क्या है, ये एक सेगमेंट है, टेंजेंट सेकंड थ्योरम बोल सकते हैं हम इसको। ये पॉइंट है अपना सेंटर A, यहाँ पे दिया है पॉइंट M, इधर दिया है बनता है पॉइंट N और इधर दिया है R। तो मैं अभी बोल रहा हूँ बनता है, देख बनता है मैं तेरे को एक सीधी बात समझा रहा हूँ। ये जो पॉइंट है बनता है, ये जो पॉइंट है और ये जो सेंटर पॉइंट है, तो ये जब एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं और इसके ऊपर जो पॉइंट फॉर्म होता है, समझो ये A, ये
ये पॉइंट कहाँ पे होता है, ये पॉइंट ए होता है इस ओ आर के ऊपर ही, मतलब ये लाइन पूरा का पूरा स्ट्रेट रहता है। क्या बोला बेटा मैंने कि ये लाइन क्या रहता है, ये स्ट्रेट रहता है। मेरे सर्कल में ऐसा दिखाया क्योंकि फिगर मेरा बराबर नहीं बना है, ठीक है, फिर भी आप समझ लो। अभी बनता है पढ़ते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन और समझते हैं कि फिगर में क्या दिया है और उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है और आंसर हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो क्या बोला है भैया इसमें फिगर में, इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हम गिवन डेटा में लिखते चलते हैं, ओ इज द center of the circle. From point R, segment RM and segment RN are tangent. RM and RN ये दोनों क्या है, ये दोनों tangent है, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस कितना रहेगा, सेम रहेगा, लेंथ कितना रहेगा, इक्वल रहेगा। tangent segments touching the circle at point M and N. Okay, if OR is equal to 10 सेंटीमीटर, OR ये पूरा का पूरा लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दूँ तो ये कितना है, ये 5 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, मतलब इसका लेंथ कितना है और इसका लेंथ कितना है। अभी हमने टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के बारे में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 के पहले, जब मैंने आपको समझाया तो मैंने क्या बोला था, आर एम का जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ कितना रहेगा, आर एन का रहेगा। इसका मतलब दोनों का लेंथ इक्वल रहेगा, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं बता दूं कैसे फाइंड आउट। उसके बाद व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ। एम आर ओ इस एंगल का मेजरमेंट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर एन। एम आर एन मतलब इस पूरे एंगल का मेजरमेंट, पूरे एंगल का मेजरमेंट कितना रहेगा, ये भी हमको फाइंड आउट करना है। तो बनता है जल्दी से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट ईच टेंजेंट सेगमेंट। तो फर्स्ट टू फाइंड है, हम डायरेक्ट अभी सॉल्यूशन दिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं मेजरमेंट ऑफ आर एम, लेंथ ऑफ आर एम इक्वल हो जाएगा किससे, लेंथ ऑफ आर एन। रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो अभी देखो बनता है, मैं क्या बोल रहा, ये क्या है बनता है, ये रेडियस है। रेडियस का लेंथ कितना है बनता है, रेडियस का लेंथ है बनता है 5 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट ओ को मैं अगर पॉइंट एन से मिला दूँ तो ये भी तो रेडियस बन रही है ना बनता है मेरा, ये भी मेरा रेडियस बन रहा है। अब मेरे को पता है कि अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट थ्योरम यूज करूँ तो ये यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री टेंजेंट थ्योरम की वजह से। किसकी वजह से बनता है, टेंजेंट थ्योरम की वजह से वो बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि हमने टेंजेंट थ्योरम में पढ़ा था अगर टेंजेंट और रेडियस है तो उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं बनता है, होते हैं कि नहीं, मैंने पहले ही बताया था ना, समझाया था ना कॉन्सेप्ट में। तो ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इन ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल मान के चलते, इन ट्रायंगल एम आर ओ, इन ट्रायंगल एम आर ओ मैं बोल सकता हूँ बनता है कि मेरा जो एंगल है एंगल ओ एम आर, एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है। रीजन क्या है, रीजन क्या है बनता है, रीजन है बनता है टेंजेंट थ्योरम। उन्होंने ऐसे ही थोड़ी ना दिया बनता है टेंजेंट थ्योरम, अपने को यूज करना है इसलिए तो दिया है ना उन्होंने, वरना वो फालतू की चीजें क्यों देते हैं अपने को, नहीं देते हो। तो ये क्या बनता है टेंजेंट थ्योरम। अगर ये टेंजेंट थ्योरम की वजह से अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ये पूरा ट्रायंगल बनेगा ना भैया अपना, क्या बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी यूज किया है टेंजेंट थ्योरम, सॉरी अपने पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज की है, पाइथागोरस थ्योरम। तो वही अपने को यूज करना है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एम आर ओ इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना बनता है। तो अभी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बनता है, राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं बनता है, अपन बोलते हैं हाइपोटेनस। तो मैं बोल सकता हूँ बनता है आर ओ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ओ एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। आर ओ का डिस्टेंस कितना दिया है, लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 स्क्वायर, सॉरी 10 स्क्वायर लिखेंगे। ओ एम दिया है क्या अपने को, दिया है कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर अपने को
फाइंड आउट करना है। देखो 100 स्क्वायर 10 स्क्वायर होता है 100 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है 25 प्लस लिखेंगे RM स्क्वायर। अभी देखो 25 को इधर शिफ्ट करो तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ RM स्क्वायर। अब 25 को इधर शिफ्ट किया तो माइनस हो जाएगा 100 माइनस 25, तो 100 माइनस 25 यहाँ पे लिख देते हैं 100 माइनस 25 RM स्क्वायर। 100 माइनस 25 आता है बनता है 75, ठीक है। तो 75 आ गया, तो मुझे पता है 25 से कितना होता है बनता है 75, तो यहाँ पे लिखता हूँ RM स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 3। अभी क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर, इधर का स्क्वायर हटाना है मेरे को, RM ही चाहिए ना, RM का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ RM स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 3। अब 25 छोटा सा नंबर है, बनता है अपने को पता है 25 किसका स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है बनता है, तो 5 को हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 5, 3 किसी का स्क्वायर नहीं तो 3 रूट के अंदर रहेगा। अब यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया बनता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं RM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर आएगा बनता है यहाँ पे। समझा आपको। अभी मैंने बोला है कि इसका लेंथ और इसका लेंथ तो इक्वल रहने वाला है ना बनता है। अगर इन दोनों का लेंथ इक्वल रहने वाला है बनता है, तो अगर RM का लेंथ 5√3 सेंटीमीटर है तो RN का लेंथ भी कितना रहेगा बनता है, उतना ही रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे देयरफॉर RN इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर आ गया ना बनता है इसका आंसर। तू डर रहा था बनता है, मैंने तेरे को सॉल्व करके दिया। समझा बनता है। क्वेश्चन बहुत इजी होता है पर तेरे को दिमाग होना चाहिए, तेरे को दिमाग है इसलिए तूने भी सॉल्व किया है और तेरे को समझा भी है। अभी हम जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है बनता है इसमें, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO। इस एंगल का मेजरमेंट बनता है अपने को फाइंड आउट करना है। अपने को फाइंड आउट करना है तो अपने को याद होना चाहिए बनता है 30 60 90 डिग्री थ्योरम अपन ने पढ़ा था बनता है चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम में, तो वही अपने को याद होना चाहिए। अगर बनता है मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा हाइपोटेनियस है, ये क्या है मेरा हाइपोटेनियस है, और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल MRO, इसके अपोजिट में साइड कौन सी 5 सेंटीमीटर। अगर मैं रेशियो ले रहा हूँ ना बनता है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ बनता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि MO अपॉन बोल रहा हूँ हाइपोटेनियस क्या है मेरा RO। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये 5 है और ये कितना है, ये 10 है, MO कितना है, MO है मेरा 5 सेंटीमीटर बनता है और RO है मेरा 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, ये तो 5 1 जा 5 हो जाएगा बनता है और ये 5 2 जा हो जाएगा बनता है, तो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। क्या आ रहा है बनता है 1/2। तो मेरे को पता है बनता है कि अगर मेरा मेजरमेंट ऑफ एंगल इधर 30 डिग्री होगा तो ही ये 1/2 आएगा। कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90 डिग्री में बनता है अपन ने पढ़ा था। तो इसका मतलब मेरा मेजरमेंट ऑफ एंगल MRO इज इक्वल टू, अगर इसका आंसर हाफ आ रहा है बनता है 1/2 आ रहा है, तो उस एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, उस एंगल का मेजरमेंट हो जाएगा ना बनता है 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। रीजन क्या है बनता है, रीजन है बनता है यहाँ पे कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90 डिग्री थ्योरम। क्या है कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90। इसका मतलब अगर किसी भी अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो अगर हाफ आता है 1/2 आता है, इसका मतलब उसके अपोजिट वाला एंगल कितना हो जाता है बनता है 30 डिग्री हो जाता है। सिमिलरली बनता है क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा बनता है, फिर सेम इसमें भी आएगा, ये 5 है ये 10 है तो 1/2, तो ये 30 हो जाएगा, तो ये भी 30 हो जाएगा ना बनता है, ये भी 30 हो जाएगा। तो एंगल एडिशन प्रॉपर्टी कर लेते ना बनता है, मेजरमेंट थर्ड वाला मेजरमेंट ऑफ एंगल MRN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा MRO प्लस NRO बनता है। दोनों का मेजरमेंट सेम ही है, तो हम बोल सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल MRO प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल NRO ये भी क्या है इतना ही है, तो ये 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री टोटल मिला के हो जाएगा ना बनता है 60 डिग्री। वही बोला है ना MRO
MRN। तो ये हो गया भैया 60 डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल MRN। क्या समझ में आएगा बनता है? नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कमेंट कर देने का, तभी मैं आपको ये सब डबल समझाऊंगा, नहीं तो नहीं समझाऊंगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं समझाया बनता है तो जल्दी से कमेंट करने का। उसके बाद बनता है अभी लास्ट बचा है अपना क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने पहले ही सॉल्व कर दिया था बनता है, अभी हम लास्ट सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ बनता है। तो यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया एक, यहाँ से एक टेंजेंट जो कि यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं कहीं, तो भी ये एक पॉइंट पे मिल गया बनता है अपने को। तो यहाँ इस पॉइंट का नाम है बनता है R। यहाँ पे सेंटर का पॉइंट, सेंटर का नाम दिया है बनता है R। सेंटर है बनता है अपना O। यहाँ पे दिया है पॉइंट M और यहाँ पे दिया है पॉइंट N। मतलब फिगर में कोई चेंजेस नहीं, फिगर सेम ही है। तो ये O और R दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने ऐसे ही किया है। अभी देखो बनता है, अपन ने फिगर तो ड्रॉ कर लिया, अभी क्वेश्चन पढ़ते। तो बनता है इसमें क्या बोला है, सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टेंजेंट सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है बनता है। यहाँ पे गिवन लिख देते हैं पहले। तो गिवन में क्या बोला है, सेगमेंट RM तो गिवन में क्या बोला है, सबसे पहले सेगमेंट RM and segment RN are tangent segments. Prove that OR bisect. To prove क्या बोला है, OR bisects angle MRN as well as an angle MON। तो बनता है इस क्वेश्चन में अपने को प्रूव करना है, मतलब उन्होंने जो बोला है वही हमको लाके दिखाना है। ठीक है बनता है। तो देखो बनता है, सबसे पहले फिगर को ऑब्जर्व करो। फिगर में अगर कुछ गड़बड़ दिख रही है तो मेरे को कमेंट करके बताओ। नहीं, सुबह ही नहीं खाया था। जा रहा क्या? फिर क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ मैं? 5 मिनट। तो बनता है इसमें क्या बोला है, OR बाइसेक्ट एंगल MRN एंड एंगल MON एज वेल एज एंगल MON। तो बनता है इसमें अपने को सबसे पहले फिगर को ऑब्जर्व करना है। फिगर में क्या बोला है, OR बाइसेक्ट। अब OR किधर है बनता है, ये अपनी OR हो गई। अब ये क्या कर रही है, ये जो लाइन है ये पूरा एंगल जो है एंगल MRN, ये पूरे एंगल को क्या कर रही है बनता है, 2 इक्वल हिस्सों में तोड़ रही है। मतलब इतना, इसका जो भी मेजरमेंट होगा, इस एंगल का जो भी मेजरमेंट होगा उतना ही मेजरमेंट बनता है किसका होगा, इसका भी होगा। मतलब ये लाइन क्या कर रही है, एक एंगल को 2 इक्वल हिस्सों में तोड़ रही है। तो सिमिलरली बनता है अपने को इस एंगल को भी क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। इसका मतलब ये एंगल जितना होगा, समझो x होगा, तो इसका भी मेजरमेंट कितना होना चाहिए, x ही होना चाहिए बनता है। तो इसमें देखो, इसमें कैसे प्रूव कर सकते हैं अपन, इसमें प्रूव करने के लिए हमको कुछ टेस्ट पता होने चाहिए। वो टेस्ट में क्या है, SSS टेस्ट, हाइपोटेनियस टेस्ट या फिर AA टेस्ट। तो बनता है मेरे को पता है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम मैंने पढ़ा है बनता है, हमने भी पढ़ा है, तूने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। ठीक है, तेरे सारे क्लासमेट्स में से पढ़ा है। ठीक है, तो अभी देख बनता है, मैं क्या बोलता हूँ, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल RM है, सॉरी लेंथ ऑफ एंगल RM जितना होगा उतना ही लेंथ किसका होगा, RN का भी, मतलब ये इक्वल रहेगा। अब ये क्या है बनता है, ये रेडियस है। किसी भी सेंटर का रेडियस, आप कितने भी रेडियस बनाओ, एक सर्कल में कितनी रेडियस बना सकते हैं बनता है, इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। कितने बोला है मैंने, इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर में एक ही चीज कांस्टेंट होती है, वो होता है सेंटर का सर्कल बनता है, वो कभी चेंज नहीं होता, और उसमें एक ही सर्कल का एक ही सेंटर पॉइंट होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रेडियस है, तो ये इसका लेंथ भी, रेडियस का लेंथ भी इक्वल रहेगा ना बनता है। और ये साइड तो कॉमन आ रही है, इसको मैं क्रॉस से दर्शाता हूँ इसको। ये क्या है, ये क्रॉस मतलब क्या है, ये साइड क्या है, इस साइड का लेंथ जो है वो इक्वल है, क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रही है ना बनता है। अब ये देखो, ये 2 ट्रायंगल बन गए बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, टेंजेंट थ्योरम हमने पढ़ा है बनता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, राइट एंगल हाइपोटेनियस या फिर हाइपोटेनियस टेस्ट से हम प्रूव कर सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। या फिर हम एस से भी प्रूव कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं ना कि
ओ आर जो है वो अपनी बाइसेक्ट कर रही है, कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं बनता है प्रूफ। प्रूफ में मैं बनता है मैं दो ट्रायंगल लूंगा, एक ट्रायंगल लूंगा ओ एम आर और दूसरा ट्रायंगल लूंगा ओ एन आर। इन ट्रायंगल ओ एम आर एंड ट्रायंगल ओ एन आर बनता है, ये दो ट्रायंगल ले लिए मैंने। अब मेरे को पता है कि ओ एम जो है, या फिर मैं बोल सकता हूँ ओ एम इज इक्वल टू या फिर कॉन्ग्रुएंट टू, मैं बोल सकता हूँ इक्वली लिखते, इक्वल टू कितना हो जाएगा ओ एन हम बोल सकते हैं रेडाई, दोनों क्या है बनता है, दोनों रेडाई है। उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि आर एम या फिर एम आर, यहाँ पे क्या लिखा है आर एम लिखा है ना, तो आर एम लिखते हैं बनता है, यहाँ पे लिखता हूँ आर एम इक्वल हो जाएगा किससे बनता है, आर एन के साथ आर एन के साथ इक्वल हो गया। रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। और ये साइड क्या है बनता है, दोनों में कॉमन है, ओ आर इज इक्वल टू ओ आर कॉमन साइड। अब बाय एस एस एस, ये क्या है साइड साइड साइड, एस 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 टेस्ट मैं बोल सकता हूँ ना बनता है कि ट्रायंगल ओ एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन आर। अगर ये दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट है बनता है, तो बाय सी ए सी टी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मैं बोल सकता हूँ दो एंगल कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल से, कॉन्ग्रुएंट एंगल एम ओ आर इज इक्वल टू एंगल एन ओ आर सी ए सी टी। सिमिलरली बनता है मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू एंगल एन आर ओ, इसके लिए भी रीजन ये सेम ही हो जाएगा सी ए सी टी। तो देयरफॉर अगर ये दोनों एंगल का मेजरमेंट इक्वल है ना बनता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर ओ आर बाइसेक्स एंगल एम आर एन एंड एंगल एम ओ एन। तो यहाँ पे हमने बनता है इसको कर दिया है प्रूव। अब आपको क्या करना है, आपको जल्दी से बनता है वीडियो को पॉज करना है और फटाफट से लिख लेना है। बनता है इस वीडियो में अगर कुछ भी क्वेश्चन नहीं समझा हो, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं समझा हो बनता है, तो फटाफट से मेरे को कमेंट करना है। अपने को सब्सक्राइबर भी बढ़ाने हैं, वीडियो को आपको लाइक भी करना है और अपने दोस्तों का शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर नहीं समझा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि भैया मेरे को ये क्वेश्चन नहीं समझा है, तो तेरे को तेरा आंसर मिल जाएगा बनता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।